अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन्स। जी दोस्तों, कुछ दिन पहले, जी बिल्कुल पूरे 2 माह पहले आपको हमने बताया था कि ट्यूलिप्स के बल्ब्स को कैसे लगाया जाता है। और इस वक्त आप मेरे सामने टेबल पे देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। ट्यूलिप ज़रूर उगाएं और अपने घर में ट्यूलिप्स को इस तरह आपने उगाना है कि अगर तो आप गार्डन में उगाना चाह रहे हैं तो फिर ये होता है कि हमारे पास गार्डन में बैठने का बाज़ का टाइम नहीं मिलता हमें। तो जब टाइम की कमी होती है तो फिर वो जो फूल हैं उनको हम सही तरह इंजॉय नहीं कर सकते। कोशिश करें इनको आप प्लास्टिक की बास्केट्स में लगाएं, लाइट वेट हैं। फिर उसके बाद जब फूल निकल आएँ तो जहाँ आपका दिल चाहे आप रखें, आप अपने चाय वाले टेबल पे रखें, क्योंकि मैंने तो वैसे टेबल पे रखे हैं। जब हमारा दिल करता है एक एक बास्केट हम अंदर ले जाते हैं। रोज़ हमारा जो लिविंग रूम का माहौल है वो बदल जाता है, खूबसूरत हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला था वो ये देखें, ये है अरमानी। अरमानी देखें, बड़ा खूबसूरत पिकोटी शेप में है, पिकोटी कलर में है। और देखें डार्क मैरून, रेड और एंड स्पेस के वाइट, पेटल के जो किनारे हैं बिल्कुल वाइट हैं। और देखिए कितने खूबसूरत ये फूल खिले हुए हैं। ट्यूलिप्स की सबसे जो बड़ी खूबी है ना, ये सुबह और शाम को आधा खिला होता है। और जब ये आधा खिलता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब ये दिन को पूरा खिलता है तब इसकी खूबसूरती में मज़ीद निखार आ जाता है, वो इसका स्टाइल ही बदल जाता है। आपको तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे जो मज़े की चीज़ है जो हमने आपको बताई थी कि अगर आपने ट्यूलिप्स लगाने हैं तो कोशिश करें कि इनको आप बास्केट्स में लगाएं। ये देखें, ये प्लास्टिक की बास्केट्स हैं जिसमें मैंने ट्यूलिप्स लगाए हुए हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये शाम को उठा के घर के अंदर भी लेके जा सकते हैं। ये आपके लिविंग रूम को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि देखें ट्यूलिप का मतलब है परफेक्ट लव। और लव जब आपके पास ही हो हर वक्त तो फिर आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और उसको गमलों को उठा के आप घर के अंदर लेके जाएं, ताकि आप जिस तरह दिन के टाइम एंजॉय कर सकते हैं इसी तरह शाम को और अपनी सुबह भी खूबसूरत बना सकते हैं। और दिन के टाइम आप इनको दोबारा बाहर धूप में रखें। और उसके बाद ये था अरमानी था। अरमानी के बाद ये मोनज़िला बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त इसका स्टाइल है। ये ट्यूलिप्स में बहुत कम आपको मिलेगा कि एक ही शाख के ऊपर आपको बहुत सारे बर्ड्स, एक नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6 तक एक ही ट्यूलिप की शाख पे, एक ही बल्ब पे 6 बर्ड्स निकली हुई हैं। और अभी तकरीबन 2-2 तो जो सब पे है ना, जो आपको नज़र आ रही हैं, 2-2 इकट्ठे खिल गए हैं। बाकी अभी छोटे साइडों पे निकल रहे हैं। ये बर्ड्स भी कुछ दिनों तक तैयार होकर खिल जाएंगी। मोनज़िला में ये बड़ी खूबी है कि ये ख़ुद भी डबल फ्लावर में है और इसके फूल भी बहुत ज़्यादा हैं। और देखिए कितना खूबसूरत है। उसके बाद था जनाब वाइट शार्क देखेंगे, इन सब में ज़रा डिफरेंट है। एक तो वाइट कलर है, वाइट कलर वैसे बड़ा सोबर, बड़ा खूबसूरत होता है। और दूसरा इसके जो पेटल्स की शेप है वो बिल्कुल ऐसे जैसे शार्क मछली के दांत होते हैं। और ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो था ब्लशिंग लेडी। देखिए इसका रंग जो है, ये अपने रंग की वजह से और फूल की जो शेप है ना उसकी वजह से ये बड़ा मशहूर है और ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और तरीका मैंने आपको जो बताया था बिल्कुल वही था कि आपने इसमें जो इस्तेमाल करना है मीडियम। देखिए मीडियम, आप जब भी कोई भी फूल और ख़ास तौर पे बल्बस प्लांट लगाने लगते हैं तो मीडियम जो है उसका बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना, अगर आपका मीडियम अच्छा नहीं है तो क्या होगा, आपका बल्ब भी रॉट हो जाएगा, सबसे बड़ा नुकसान। उसके बाद जो है, पहला तो बल्ब का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, बल्ब भी रॉट हो जाएगा। मीडियम अच्छा नहीं है, पौधा ग्रो ही नहीं सही करेगा। रॉट नहीं हुआ, ग्रो करना शुरू कर दिया, अब वो प्रॉपर ग्रो नहीं होगा। दूसरा नुकसान ये हो गया मीडियम का। तीसरा जो हम तीसरी गलती करते हैं वो ये है कि हम ड्रेनेज ही बंद कर देते हैं। बल्बस प्लांट आप जब भी लगाएंगे आपने ये बड़ा ख्याल रखना है कि ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना पौधा गया।
तो ये 3 उसमें नुकसान हो सकते हैं। अब आपने अगर ये तीनों चीज़ें मद्देनज़र रखी हैं और इसका मीडियम, जैसे मैंने बताया था कि मैं अम्ब्रेलस के बल्ब्स के लिए जो मीडियम इस्तेमाल करता हूँ, इसके लिए भी वही इस्तेमाल करना है आपने। और इन सारे गमलों में हमने वही इस्तेमाल किया, लेकिन हमने फ़र्क ये रखा कि इसकी जो पहली तय जो नीचे हमने लगाई थी, इसमें डाला गया था परलाइट। जी, सबसे पहले हमने इसमें परलाइट डाला था ताकि ड्रेनेज बहुत अच्छी हो। अगर आपकी ट्यूलिप्स की ड्रेनेज अच्छी नहीं है तो ये फ़ौरन रॉट कर जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला ख्याल यही रखना होता है कि इसकी ड्रेनेज बड़ी अच्छी हो, और उसके लिए हमने परलाइट डाला था। परलाइट के बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि जिन लोगों को परलाइट या प्यूमिक स्टोन नहीं मिल सकता या जिनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो नीचे रेत की तह बनाएंगे। और उसके बाद जो था, हमने एक तह बनाई थी जो मिक्स तैयार किया था, जो मैं अम्ब्रेलस के लिए भी करता हूँ, जिसमें रेत है, गोबर है, लीफ मोल्ड है और मिट्टी है। ये चारों बराबर मिक्स करके तो एक मिक्स तैयार किया जाता है जो अम्ब्रेलस के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसकी ड्रेनेज भी बड़ी अच्छी होती है और इसमें जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो पौधे को जो चाहिए होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो उसमें ये था कि इसके नीचे हमने पहली तह परलाइट की डाली, उसके ऊपर छोटी सी तकरीबन 1 इंच की तह हमने वो जो मिक्स तैयार किया वो डाला, और उस मिक्स के ऊपर हमने बोन मील डाला था ताकि इन पौधों को जो ग़िज़ाइयत मिलनी चाहिए वो मिले। फूल निकालने के लिए फास्फोरस जो है ये बड़ा ही ज़बरदस्त अज्जा है या जुज़्व है जो पौधे को फूल निकालने में मदद देता है। तो फास्फोरस बल्बस प्लांट में इसलिए डाला जाता है, तो हमने भी डाला। उसके बाद हमने इसके ऊपर बल्ब्स रखे और उसके बाद वो जो बाकी मिक्स था वो हमने डाल दिया। अब ये देखें, ये जो है ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखें, ये अरमानी और ये छोटी सी बास्केट और बल्ब सारे सेहतमंद, पौधे सारे सेहतमंद। 5 बल्ब लगाए थे, 5वें का भी ये बर्ड निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं। 5वें का बर्ड थोड़ा लेट है। बल्ब का साइज़ बहुत मैटर करता है। अगर बल्ब के साइज़ बराबर ना हो तो फूल जो हैं वो इकट्ठे नहीं निकलते। और उसके बाद आप ये थे कि मोन्जिला का मैंने जैसे आपको बताया था, ये भी ऐसा ही है। अब इसमें जो हमने मीडियम इस्तेमाल किया और जो तरीका हमने इस्तेमाल किया, उसका ये फ़ायदा है कि अब ये कुछ दिनों तक ये पौधे डॉर्मेंट हो जाएंगे। जो इनके नीचे बल्ब हैं हमने उनको बचाना है अगले साल के लिए, और इनको हमने एनर्जी भी मुहैया करनी है। अब फूल निकल आए हैं और ये देखें, ये मेरे पास है जी NPK 20-20-20, ये पाउडर फॉर्म में आता है। और मैंने असल में इसमें पानी डाल के एक ही दफ़ा लिक्विड तैयार कर लिया है। और जब भी मैंने इसको पौधों को पानी डालना होता है, मैं क्या करता हूँ कि 1 बाल्टी पानी में जी एक बाल्टी में जो पानी है ना वो तकरीबन 15 लीटर आता है, तो उसमें एक जो है टेबल स्पून वो मैं इस लिक्विड का उसमें डाल देता हूँ और उसके बाद पौधों को लगाता हूँ। पौधों को NPK 20-20-20 जो बड़ी तेज़ी से उनको खुराक मुहैया करती है, तो ये अगर डाला जाए तो बल्ब भी आपके सेहतमंद होंगे, इसका फॉलिएज जो इसके पत्ते हैं वो बड़े खूबसूरत निकलेंगे, और तीसरा जो है इसके फूल बड़े ज़बरदस्त होंगे, और चौथा जो है वो ये एनर्जी स्टोर करेगा अगले साल के लिए। और अगले साल हम इन्हीं बल्ब्स के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपने पौधों का ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।